गुरुजी, मेरे दिमाग में एक संख्या है जी, और वो संख्या है कि आप भी आत्मा हो जी, और मैं भी आत्मा हूँ। हाँ, तुम्हारे दिल के अंदर भी वही आत्मा है, मेरे दिल के अंदर भी आत्मा। हाँ। लेकिन हम जो कर्म है वो अलग अलग क्यों करते हैं? मैं चोर बनूं, तुम अच्छे बनो, मैं बुरा इंसान बनूं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता है, आत्मा को तो सबके अंदर एक जैसी है, बिल्कुल उसमें कोई भिन्नता नहीं है। बिल्कुल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हम्म, और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, ये शंकर भगवान रामायण में कहते हैं। तो वो व्यापक है, सब में है, नित्य है। अब सवाल ये आता है तो फिर जीव अलग अलग कर्म क्यों करता है? हाँ, यही तो कोई संख्या है। हत्या कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। तो ये भिन्नता क्यों है? तो ये भिन्नता इसलिए है भाई, क्योंकि हमारे इस देह के अंदर जिसमें आत्मा का निवास है, वहीं उसकी बगल में 40 चोर भी बैठे हैं। 40 चोर? जी जैसे कि अली बाबा 40 चोर। हाँ, इसी तरह से 40 चोर हैं। तो जब मनुष्य कोई कार्य करने का निर्णय लेता है तो उन 40 की राय तो एक तरफ होती है और अकेली आत्मा की राय एक तरफ होती है। तो फिर ये जीव जो ना 40 की मानेगा कि एक की मानेगा? जिसकी वोट ज़्यादा होंगी उसी की तो चलेगी बात। 40 की चलेगी। तो इसलिए वो गलत कर बैठता है। अब वो 40 कौन है, हमें ये जानना है। जैसे पहली तोल में जब किलो नहीं थी था तो शेर मन थे, शेर मन छटान, तो 40 शेर का एक मन होता था। बिल्कुल होता था। हाँ, तो ऐसे ही 40 सदस्यों के ऊपर प्रधान है मन। तो इन 40 को हमें जीतना पड़ेगा, उन्हें हमें मारना पड़ेगा, तब हम मन को जीत पाएंगे। और जब मन को जीत पाएंगे तब हमारे शरीर में आत्मा की बात चलेगी, नहीं तो चल नहीं सकती है। ये मन कौन सा मन? हमारे दिमाग का मन कह रहे हो या आप कि तोल में जो मन है उस? ना, मैं कह रहा हूँ कि जैसे तोल में 40 शेर का एक मन होता था, ऐसे हमारे अंदर 40 मेंबर हैं, उनके ऊपर प्रधान है मन। मन 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 माने बुद्धि। हाँ, बुद्धि अलग है, मन अलग है। अच्छा। हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न होता है वो हमारे मन से उत्पन्न होता है। जो भी संकल्प विकल्प पैदा होता है वो हमारे मन से होता है। तो ये शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। छठी जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ही रचत शरीरा। और अब एक एक तत्व के 5-5 गुण हैं, जैसे रूप रस गंध स्पर्श। तो एक तत्व के 5 गुण हैं, तो पांचों के कितने हो गए? 25। इनको 25 प्रकृति कहते हैं। तो हमें इन 25 प्रकृति को जीतना है। 25 प्रकृति और 10। हाँ, तो ये 5 तत्व से मिलकर जैसे शरीर बना है, और एक तत्व के 5-5 गुण हैं, जैसे रूप रस गंध स्पर्श। तो 25 हो गए। ये 25 प्रकृति हैं। ठीक। और 10 इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां वो हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियां वे हैं जो हमें ज्ञान कराते हैं। तो ये इंद्रियां, हर इंद्रिय पर एक देवता का वास है, और देवता की करनी नीच और रहनी ऊंच होती है। ये कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये कर्मेंद्रिया जैसे हाथ है, पैर है, उपस्थ है, गुदा है, वाक है। और ज्ञानेंद्रिया है, जैसे आँख है वो हमें देखने का ज्ञान कराती है, नाक है वो सूंघने का ज्ञान कराती है, कान है वो सुनने का ज्ञान कराती है। तो इन 10 इंद्रियों को हमें जीतना पड़ेगा। क्यों? कि आँख हमेशा सुंदर देखना चाहती है। कहीं कोई सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं तो वहाँ से आँखें हटना नहीं पसंद करती है। हाँ, कान में अगर कोई सुंदर सा गाना आ रहा है तो हम वहाँ से हटना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें इनको जीतना है। तो 25 प्रकृति और 10 इंद्रियां, 25 और 10 35 हो गए। और 5 ये महाभूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो 35 और 5 40। इस 40 मेंबरों के ऊपर प्रधान है मन। इन 40 को हमें जीतना पड़ेगा, तब हमारा मन जीता जाएगा और तब हम शुद्ध आत्मा होंगे। अब मन हम जो गलत करते हैं तो वो इन 40 के कहने से करते हैं, 5 तो इंद्रियों के कहने से करते हैं, काम की वजह से करते हैं। अब ये देखो, संत महात्मा जो ज्ञान का प्रचार करते थे, जिनके पीछे लाखों पब्लिक थी, आज वो जेल में है। क्यों है? क्योंकि उन काम को नहीं जीत सके। जो 5 महाभूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
मैं कह रहा हूँ इन्हें हमें जीतना है, 10 इंद्रियों को जीतना है, 25 प्रकृति को जीतना है, तभी हम शुद्ध आत्मा होंगे, जब ही हम पुण्य आत्मा होंगे, नहीं तो पाप आत्मा है। तो उन संतों पर काम ही तो नहीं जीता गया, तभी तो जेल में है। तो इसी तरह से ये इन पांचों को भी जीतना जरूरी है। जब हम सबको जीत पाएंगे तो जब हम मन को जीत पाएंगे, और जब मन को जीत लेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे, अमन, मन के सहित। कहते हैं ना भाई ठीक ठाक तो बिल्कुल बढ़िया, अमन चैन आ रहे हैं, लेकिन अमन कब होता है, जब मन ना हो। तो हमें मन को जीतना है। जब हम मन को जीत लेंगे, शुद्ध आत्मा हो जाएंगे, तो फिर हम जब आत्मा जैसे कहेगी हम वैसे करेंगे। तो हम जो गलत करते हैं ना, इन 40 की वजह से करते हैं। काम वासना की तरह से करते हैं। हमें क्रोध आ जाए तो उसमें हम गलत करते हैं, हमें अहंकार हो जाए तो उसमें हम गलत करते हैं, हमारी इंद्रिय अच्छा देखना चाहती है उसमें हम गलत कर सकते हैं। तो इन 40 को जीत करके तब हम आत्मा हो सकते हैं, और आत्मा हमेशा सही राह देती है और मन गलत देता है। आपका कहने का मतलब ये है कि 40 इंद्रियां हैं, जिसने जितनी इंद्रियां ज़्यादा जीत ली उतने ही अच्छे कर्म करेगा वो। हाँ। और जिसके बस में 40 की 40 नहीं है, हाँ, वो पागल है। वो अपनी मर्जी से करेगा, वो अपने मन के अकॉर्डिंग करेगा, वो आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। आत्मा वो अच्छा करवाना चाहेगी, लेकिन वो फिर भी बुराई करेगा। वो अपने मन के वशीभूत होकर के गलत करेगा, क्योंकि मन हमेशा गलत सलाह देता है, आत्मा सही सलाह देती है। सही सलाह। तभी कहते हैं मन के मते मत चालियो, मन के मते अनेक, भाई ले डूबे मझधार में जहाँ बल्ली लगे न टेक। मन हमेशा गलत सलाह देता है, क्योंकि इंद्रिय हमेशा अपना भोग चाहती हैं, आंखें सुंदर देखना चाहती है, जिह्वा अच्छा रस चखना चाहती है, हाँ, ये त्वचा जो ना अच्छा स्पर्श चाहती है। तो इन्हें हमें रोकना है, इन्हें हमें जीतना है, इनके कहे में हमें नहीं चलना है, उन्हें हम अपने कहे में चलाना है, तब हम इंद्रिय जीत होंगे। तो तब हम जो ना गलत कार्य तब नहीं होंगे हमारे, और जब तक हम इनके वशीभूत हैं तो हम गलत होंगे। इन्हीं से मिलकर हमारा स्वभाव बनता है, और जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे। फिर इनसे अलग एक और बात है, हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन प्रधानता एक गुण की होती है। तो जैसा हमारा भोजन होगा, जैसा हमारा आहार होगा, वैसा ही हमारे अंदर गुण विद्यमान हो जाएगा। मैं पहले ही जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि हम अच्छा देखना पसंद नहीं करेंगे, अच्छा सुनना पसंद नहीं करेंगे, अच्छा खाना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जीवित रहने का फायदा क्या? क्यों जिंदा है? फिर तो मर के आत्मा में मिल जाए, उसमें पैदा ही क्यों हुए हैं? देखिए, धर्मशास्त्र में लिखा है, संपदाम कथिता पंथा इंद्रिया नाम असंयम है, तज्जय संपदाम मार्गो येन तेन गम्यताम। इंद्रियों का जीतना ही संयम का रास्ता कहा गया है, और इंद्रियों का असंयम ही विपत्ति का मार्ग कहा गया है। अब आपकी जिसको मर्जी हो उसको जाइए। जैसे मान लिया हम चले जा रहे हैं, गन्ने का खेत है, जिभ्या इंद्रिय ने कहा यार गन्ना तोड़ ले, मीठा है चुके, लेकिन आत्मा कहेगी अरे यार नहीं, अगर खेत का मालिक आ गया, अगर मारेगा नहीं, गाली दे देगा तो भी तो बेइज्जती तो हो जाएगी। लेकिन मन कहता है अरे नहीं, खेत वाला यहाँ है ही नहीं, तोड़ ले। तो ये इंद्रिय हमेशा गलत करवाती है। जैसे आप हम कहीं चले जा रहे हैं, कोई लड़की हमारी बगल में चली जा रही है, हमारी आँख हमारी नींद में कहा है बहुत सुंदर लड़की है, और हमने उसकी तरफ आँख मार दी, और खुदा ना खास्ता उसका भाई भी देख रहा हो, तो वो तुरंत ही हमारी हजामत कर देगा। तो आफत आई कि ना आई? क्यों आई? क्योंकि हमारी इंद्रिय हमारे संयम में नहीं थी। इसलिए इंद्रियों का संयम में होना जरूरी है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे संयम में होंगी तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि जैसा खाओगे अन्न, हाँ वैसा हुए मन, तो जैसा पियो पानी वैसी हुए वाणी। इसका मतलब क्या? तो जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही गुण हमारे अंदर विद्यमान हो जाएगा, सत रज या तम। जैसे कि जैसे मान लिया हम जो ना मांस मदिरा नहीं खाते, अंडा मीट कुछ नहीं खाते, केवल दाल रोटी खाते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर सात्विक गुण की प्रधानता होगी।
और जब हमारे अंदर सात्विक गुण प्रधान होगा तो हमारी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी सात्विक होंगे। और इसके अपोजिट अगर हम जो है तामसिक खाते हैं, हम नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मीट खाते हैं, तो हमारी बुद्धि रजोगुण प्रधान हो जाएगी। फिर हमको बात बात पर क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सतोगुण का प्रधानता होनी जरूरी है। इसलिए भी ये गुण हर आदमी का आहार अलग अलग है, तो इसलिए उनकी बुद्धि भी अलग अलग है, उनके गुण भी अलग अलग हैं, और जैसे उनके अंदर गुण है वैसे वो कर्म करते हैं। सतोगुणी अच्छे कर्म करता है, रजोगुणी गलत कर्म करता है। आपका कहने का मतलब है इसमें आत्मा की कोई गलती नहीं है, आत्मा इंसान हाँ। की खुद की गलती है, इंसान के कर्म के आधार पे ही उनकी इंद्रियों की गलती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गलती है। जो जीव उनके वशीभूत है वो गलत कर्म करता है, और जिसने उनको जीत रखा है वो गलत कर्म कभी करेगा ही नहीं। इन सब से मिलकर ही मनुष्य का स्वभाव बनता है, और जैसा जिसका स्वभाव बन जाता है वैसे ही वो कार्य करता है। बिल्कुल सही बात। तो जो जैसा करेगा तो भरेगा भी वैसे ही। यदि हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कहीं भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। और हमारा अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने विषय की तरफ भाग रही हैं और हम उनके पीछे भाग रहे, तो हम जो ना दुख में होंगे, हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, कहीं भी हमें विपत्ति आ सकती है। और अगर हम उनको जीत करके उन चलेंगे तो फिर हमारे अंदर आत्मा की प्रधानता होगी और मन की प्रधानता नहीं होगी। और जब मन की प्रधानता नहीं होगी, आत्मा की प्रधानता होगी, तो आत्मा हमेशा सही सलाह देती है, बढ़िया सलाह देती है। तो फिर हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन में संपत्ति आएगी, विपत्ति आ नहीं सकती। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज जो जिक्र करा वो मन, बुद्धि और दिमाग और ज्ञान का जिक्र करा। हमने जो बात करी थी कि हर इंसान के अंदर आत्मा एक है, लेकिन उसके जो कर्म है, जो हमारे शरीर के कर्म है, वो हर किसी के अलग अलग है। उनका कारण ये है कि हम जैसा खाएंगे, जैसे माहौल में बैठेंगे और जैसी शिक्षा लेंगे, उसी तरह से हम काम करेंगे। तो आप लोगों से यही विनती है कि हमेशा अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी शुद्ध खाएं, सात्विक खाएं, शुद्ध खाएं, शाकाहारी रहें और अच्छे वातावरण में रहें और अच्छे लोगों के साथ बैठें। तभी लोग हमको अच्छा कहेंगे, तभी हमारा स्वभाव अच्छा होगा, और तभी हमारा स्वभाव, और तभी हम भगवान में लीन हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये आत्मा का लीन कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।